आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गर्भावस्था की कुछ महत्वपूर्ण मुद्राएं। गर्भावस्था के दौरान खड़े होने का सही तरीका। कंधों को ढीला रखें, पेट एवं कूल्हों को खींचकर सीधे खड़े हों। बैठते समय अपनी पीठ को सहारे के साथ सीधा रखते हुए आराम से बैठें। पेट की मांसपेशियों को स्वस्थ टाइट रखने के लिए जमीन पर पांव फैलाकर शरीर को हाथों का सहारा देते हुए इस तरह से बैठें। पेट की मांसपेशियों को रीढ़ की हड्डी की ओर खींचे व ढीला छोड़ें। सामान उठाते समय अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए अपने घुटने को मोड़ें और सामान उठाएं। कमर से न झुकें। इस स्थिति में लेटकर गुदा, योनि व मूत्र द्वार की मांसपेशियों को आकुंचित टाइट करें एवं ढीला छोड़ें। इसी स्थिति में घुटनों को जमीन पर लाने का प्रयास करें, फिर वापस इसी स्थिति में आ जाएं। डिलीवरी की इस पोजीशन में पीठ को 45 अंश कोण पर रखते हुए बैठें और कमर के निचले हिस्से पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को ढीला एवं टाइट करें। पीठ की हल्की मालिश से डिलीवरी के दौरान पीठ दर्द में आराम मिलता है। गर्भावस्था के दौरान करवट लेकर सोएं। दोनों पैरों के बीच तकिया रखने से अधिक आराम मिलता है। गर्भावस्था में प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। गर्भावस्था के दौरान श्वसन तंत्र का ठीक ढंग से कार्य करना आवश्यक है। गर्भस्थ शिशु को भी मां द्वारा ली जाने वाली श्वासों से ही प्राणवायु ऑक्सीजन मिलेगी। अतः शरीर में अतिरिक्त ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु प्राणायाम अत्यंत उपयोगी है। प्राणायाम के उचित एवं नियमित रूप के प्रयोग से शारीरिक लाभ के अलावा इस दौरान होने वाले मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। यह प्रक्रिया हमारे स्नायु तंत्र को भी संतुलित करती है। प्रसव के दौरान प्राणायाम की क्रिया पीड़ा को कम करती है। प्राणायाम का महत्व गर्भकाल में सात्विक आहार व औषधि सेवन जितना ही महत्वपूर्ण है। गर्भावस्था के दौरान उगते सूर्य का ध्यान करते हुए निम्न अभ्यास करें। पहला, गहरी सांस का अभ्यास। भूमि पर बैठ जाएं, पीठ सीधी रखें। बैठी अवस्था में हाथ भूमि पर रखें अथवा दोनों हाथों को गोद में रखें। गहरी सांस लें। अधिक से अधिक मात्रा में वायु का प्रवेश फेफड़ों में होगा। सांस लेते हुए भावना करें कि ईश्वरीय ऊर्जा सांस के साथ मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। उदर के स्नायुओं को सिकोड़ते हुए तथा सांस को धीरे धीरे बाहर लाते हुए फेफड़ों से अधिक वायु को निकालें। भावना करें, श्वास के साथ मेरे भीतर के सारे विकार दूर हो रहे हैं। यह प्रक्रिया 10 बार दोहराएं। दूसरा, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अंगूठे से दाहिने नासिका छिद्र को बंद करें। बाईं नासिका से धीरे धीरे गहरी श्वास लें। अब बाईं नासिका को अनामिका से बंद करें और दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। बाएं नासिका छिद्र को बंद करते हुए जिससे श्वास छोड़ी है दाहिने उसी से लें। अब दाहिने नासिका छिद्र को अंगूठे से बंद करें, बाएं नासिका छिद्र से छोड़ें। यह एक आवृत्ति है, इसे 10 बार दोहराएं। तीसरा, प्राणाकर्षण प्राणायाम। फेफड़ों में भरी हुई सारी हवा बाहर निकाल दें। अब धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्रों द्वारा सांस लेना आरंभ करें। जितनी अधिक मात्रा में भर सकें फेफड़ों में हवा भर लें। अधिक से अधिक प्राण तत्व को आत्मसात करने की भावना करें। कुछ देर उसे भीतर ही रोके रहिए। अब सांस को धीरे धीरे दोनों नासिका द्वारा बाहर निकालना आरंभ करें। हवा को जितना अधिक खाली कर सकें करें। अब कुछ देर सांस को बाहर ही रोक दें, अर्थात बिना सांस के रहिए। इसके बाद पूर्ववत वायु खींचना आरंभ कर दीजिए। यह एक प्राणायाम हुआ। इसी क्रम को 10 बार दोहराएं। चौथा, भ्रामरी प्राणायाम। बाल्टी मारकर कुर्सी में सुविधानुसार बैठ जाएं। पीठ सीधी, आंखें बंद, मुंह बंद, दांत जोड़े नहीं। दोनों कानों को पहली उंगली से बंद करें। अब गहरी श्वास भरें। भंवरे की गुंजार सी आवाज करते हुए धीरे धीरे नाक से श्वास छोड़ें। इस क्रम को 10 बार करें। नोट: बलपूर्वक श्वास न लें। श्वास गहरी और एकाग्रता के साथ लें। प्राणायाम व्यायाम के दौरान हल्का संगीत बजाया जा सकता है, दीप जलाया जा सकता है
एरोमा थेरेपी के अनुसार सुगंधित धूप अगरबत्ती जलाने से चित्त में शांति रहती है। 9वें महीने में प्राणायाम के अलावा तितली आसन, पेल्विक फ्लोर और उत्कट आसन सामान्य प्रसूति में मददगार होते हैं। अतः सामान्य स्थिति में यथासंभव इन्हें करते रहना चाहिए। गर्भावस्था में ध्यान योग। ध्यान एकाग्रता है तो योग जुड़ने को कहते हैं। अपने इष्ट परमेश्वर से संबंध जोड़ने के लिए ध्यान योग की प्रक्रिया शास्त्रों में कही गई है। कहा जाता है कि कोई विचार जब 17 सेकंड तक हमारे मन में रहता है तो वह परिस्थिति निर्माण करता है। ध्यान योग के लिए सर्वप्रथम आप एक शांत स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएं, जहां खुली वायु हो सके तो देवालय में बैठें, क्योंकि वातावरण के भी कंपन एवं संस्कार होते हैं। कमर सीधी कर आराम से बैठें। धीरे धीरे गायत्री मंत्र, इसमें सद्बुद्धि की कामना की गई है। अपने इष्ट मंत्र या नाम जप के साथ साथ सांस लेते और छोड़ते जाएं। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। इसके बाद गहरी सांस अंदर लेते समय यह विचार करें कि परमात्मा के सभी अच्छे गुण, विचार, भावनाएं प्राण वायु के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। मेरे शरीर के साथ साथ बच्चे तक भी पहुंच रही हैं। श्वास छोड़ते समय भावना करें कि हमारे विकार, बुराइयां एवं नकारात्मक विचार बाहर जाती श्वास के साथ दूर जा रहे हैं। मैं शांत एवं पवित्र हो रही हूँ। इस तरह कुछ समय में आपकी चेतना, आत्मा शांति महसूस करेगी। यह वह समय होगा जब आप अपने को उस परमात्मा से जोड़ सकते हैं। उस परमात्मा का आप साकार या निराकार रूप में ध्यान कर सकते हैं। अपने इष्ट परमात्मा, दीपक या उगते सूर्य, सविता देवता जो हमारे पृथ्वी के जीवनदाता हैं, से जुड़कर उनके सभी गुणों को स्वयं में आत्मसात करते हैं एवं उन गुणों को गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुंचाते हैं। यह प्रक्रिया आपको एवं गर्भ में पल रहे शिशु को स्वस्थ एवं संस्कारवान बनाने में सहायता प्रदान करेगी। इस प्रक्रिया को सुबह सूर्योदय से पूर्व एवं शाम को सूर्यास्त के समय कम से कम 15 मिनट जरूर करें। साथ ही गर्भस्थ शिशु के लिए मंगल कामना करें। तुम्हारा कल्याण हो। तुमने मेरे गर्भ में आकर मुझे मातृत्व प्रदान किया है, इसके लिए मैं तुम्हारी कृतज्ञ हूँ। तुम्हारा उत्तम शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास हो। गर्भावस्था में तुम्हारी चेतना ईश्वर के दिव्य गुणों व श्रेष्ठ संस्कारों से परिपूर्ण होकर विकसित हो। फिर धीरे धीरे 3 बार गहरी सांस लें और बाहर छोड़ें। दोनों हथेलियों को रगड़ें एवं आँखों तथा चेहरे का स्पर्श करें। चिकित्सकीय परीक्षण एवं सलाह। गर्भधारण के यदि हो सके तो गर्भधारण के तुरंत बाद प्रथम त्रिमास 3 माह, द्वितीय त्रिमास एवं तृतीय त्रिमास पर अवश्य करवाएं। गर्भस्थ शिशु का मानसिक स्वास्थ्य। मनोवैज्ञानिकों एवं शिशु रोग विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान समय में लगभग 70% बालक मानसिक रूप से तनावग्रस्त होते हैं। हैरानी की बात यह है कि उनका मानना है कि यह तनाव उन्हें जन्मतः भी होता है। यही कारण है कि बच्चों में कुंठा, अवसाद, आत्महत्या, अपराधों की ओर रुझान जैसी समस्याएं बढ़ी हैं, जो प्रायः हर वर्ग के परिवारों में देखी जा रही हैं। इसके बहुत से कारण हैं, यथा गर्भवती का उस दौरान तनावग्रस्त रहना, परिवार में कलह, क्लेश, लड़ाई झगड़ा, नारी उत्पीड़न आदि जैसे तनाव का वातावरण होना। कामकाजी महिला है तो बहुत बार कार्यक्षेत्र में भी तनाव रहता है। दुखद एवं आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उपन्यास पढ़ना, ऐसी फिल्में या धारावाहिक आदि देखना, दाम्पत्य जीवन का तनावपूर्ण होना। बहुत से परिवारों में गर्भवती को इस बात का भी तनाव रहता है कि अगर लड़की हुई तो क्या होगा, और भी कई कारण हो सकते हैं। इन सभी तनावपूर्ण परिस्थितियों का शिशु के मानसिक विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक तनाव के कारण शिशु अपंग अथवा अविकसित रह सकता है। शिशु स्वस्थ है फिर भी जन्म के तुरंत बाद न सही पर जीवन के किसी भी मोड़ पर यह तनाव उभर सकता है और बालक के जीवन को ग्रस्त सकता है। अतः शिशु पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, इसके लिए गर्भवती स्त्री के साथ साथ
पति एवं परिवार के सभी सदस्यों की भी यह बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री को किसी प्रकार का तनाव न रहे। स्वाध्याय एवं सत्संग तनाव मुक्ति में सहायक। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार सही स्वास्थ्य का मतलब है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आत्मिक दृष्टि से स्वस्थ होना। व्यक्ति में मानसिक स्तर पर स्वस्थ विचार, सामाजिक स्तर पर स्वस्थ अभ्यास और आत्मिक स्तर पर स्वस्थ भावनाएं होना जरूरी है। इन सब की पूर्ति स्वाध्याय और सत्संग से होती है। पुस्तकों द्वारा स्वाध्याय और व्यक्तियों के माध्यम से सत्संग। अच्छे विचार, प्रेरक गीत, प्रेरणाप्रद फिल्में, धारावाहिक आदि देखना, सत्संग और अच्छी प्रेरक पुस्तकें पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है। स्व धन अध्ययन बराबर स्वाध्याय, अर्थात अपने आप का अध्ययन करना। गर्भिणी को इस क्रम में सतत अपने दायित्व का बोध रखने की आवश्यकता है। जैसा वह पढ़ेगी व चिंतन करेगी, वैसा ही प्रभाव शिशु पर भी पड़ेगा। अतः एक सुसंस्कारी संतान को जन्म देने के लिए अच्छे साहित्य का पठन पाठन भी अनिवार्य है। महापुरुषों के जीवन प्रसंग, साहसी व्यक्तियों के संस्मरण, जीवन में उत्साह उमंग भरने वाला प्रेरणाप्रद साहित्य या फिर धर्म ग्रंथों की प्रगतिशील प्रेरणाएं इस आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। इसलिए गर्भिणी को स्वयं के आत्मकल्याण एवं शिशु के उज्जवल भविष्य के लिए स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान बहुत बार हार्मोनल परिवर्तन के कारण भी अवसाद आता है। ऐसे में स्वाध्याय दवा का काम करता है। अच्छी प्रेरक पुस्तकों में व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित करने की शक्ति होती है। सत साहित्य एक ऐसी चीज है जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी मार्गदर्शन देने में समर्थ है, जिसमें दैनिक जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान सहज रूप से मिलता रहता है। मिजाज, मूड कितना भी खराब हो रहा हो, मन नहीं लग रहा हो, वेदना सहन नहीं हो रही हो, समय बीत नहीं रहा हो या कोई भारी तनाव महसूस हो रहा हो, तो अच्छा साहित्य पढ़ने बैठ जाएं। सब बातें समाप्त हो जाएंगी। मन उन महापुरुषों के जीवन की ऊंचाइयों के बारे में विचार करते करते उनके जीवन से अपने जीवन की तुलना करते हुए वैसा बनने का विकल्प खोजने लगेगा। मन को नई दिशा मिल जाएगी और मन स्वयं अपने आप को हल्का अनुभव करने लगेगा। सच में कहा जाए तो जीवन को सही राह दिखाने में सत साहित्य बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कैसा साहित्य पढ़ें? जिस साहित्य में मानवता का झरना बह रहा हो, जिसकी प्रत्येक बात में अहिंसा, त्याग, दया, करुणा, परोपकार, सेवा, साहस तथा वात्सल्य का पुट लगा हुआ हो, जिसमें महापुरुषों के प्रेरक जीवन प्रसंग बताए गए हों, जो मन में सकारात्मक चिंतन, आशा व उल्लास भरने वाला हो। नकारात्मक विचार, भोग विलासिता, अविवेक, डरपोकपन आदि दुर्गुणों से जीवन को बचाना ही जिसका उद्देश्य हो। गर्भस्थ शिशु से वार्तालाप। गर्भस्थ शिशु के साथ माता को संवाद भी स्थापित करना चाहिए। जैसे स्वाध्याय, पूजा, ध्यान, प्राणायाम आदि करते समय मन ही मन अथवा गर्भ पर हाथ रखकर शिशु से बातचीत करनी चाहिए। जो प्रसंग बहुत अच्छा लगे वह इस ढंग से सुनाना चाहिए जैसे शिशु सब कुछ सुन रहा है। भावी पिता को भी गर्भस्थ शिशु से इसी प्रकार बात करनी चाहिए। इससे शिशु का पिता के प्रति भावनात्मक लगाव बढ़ता है। साथ ही गर्भवती को भी भावनात्मक संरक्षण एवं असीम आनंद की अनुभूति होती है, जो शिशु के हृदय, मन और व्यक्तित्व विकास के लिए अति आवश्यक है। विदेशों में तो आजकल इसका बाकायदा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। परिवार के अन्य सदस्य भी ऐसा कर सकते हैं। गर्भोत्सव मनाएं। आने वाला शिशु ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर का वरदान है, जो निकट भविष्य में परिवार के सुख, सौभाग्य, यश, कीर्ति का माध्यम बनेगा। अतः अपने धर्म एवं परिवार की आस्था अनुसार अपने इष्ट देवों, कुल देवों का स्मरण कर उनकी साक्षी में गर्भ के स्वागत सत्कार स्वरूप गर्भोत्सव मनाया जाना चाहिए। इसे गर्भ संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन,
बेबी शावर आदि नामों से भी जाना जाता है, जो कि गर्भ धारण के तुरंत बाद या तीसरे माह तथा 7वें माह में किया जाता है। महापुरुषों का कथन है, मानव जीवन की सफलता इसी में है कि वह अपने से अधिक श्रेष्ठ, संस्कारवान और गुणवान पीढ़ी का निर्माण करे। तभी आज से और बेहतर दुनिया की संरचना हो सकेगी और हमारी संतानों का भविष्य उज्जवल बन सकेगा। गर्भोत्सव द्वारा देव शक्तियों से भावी शिशु के मंगलमय जीवन एवं उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की जाती है और माता पिता सहित परिवारजन उसे श्रेष्ठ एवं सद्गुण संपन्न बनाने, उसके प्रति अपने अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व निभाने का संकल्प लेती हैं। गर्भोत्सव के समय गर्भवती द्वारा लिए जाने वाले संकल्प। गर्भस्थ शिशु को प्रखर, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, सुयोग्य, संस्कारित, शारीरिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक रूप से स्वस्थ एवं सक्षम बनाने हेतु कुछ बातों का ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अतः निम्नलिखित संकल्प गर्भ पूजन के समय गर्भवती माता द्वारा लिया जाए एवं नियमित 9 माह तक उसका पालन किया जाए तो निश्चित ही मनचाही संतान प्राप्त हो सकती है। मैं अपने शरीर स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखूंगी। आलस्य एवं प्रमाद से अपने को बचाए रखूंगी। प्रातः उठने के बाद कम से कम 3-4 ग्लास सादा या गुनगुना पानी पीऊंगी। नियमित योग, व्यायाम, प्राणायाम आदि करूंगी। नियमित रूप से सूर्य या अपने इष्ट का ध्यान, मंत्र जप, इबादत, प्रार्थना आदि का क्रम बनाऊंगी। नियमित रूप से अपनी धार्मिक पुस्तकें जैसे रामायण, गीता, बाइबल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहब आदि का पाठ करूंगी। अपने आहार विहार का पूरा ख्याल रखूंगी। शुद्ध, सात्विक एवं पौष्टिक भोजन ग्रहण करूंगी। भोजन के 5 अत्यंत छोटे ग्रास में गुड़ या चीनी व घी मिलाकर अग्निहोत्र या बलि वैश्व यज्ञ करूंगी। भोजन को प्रसाद मानकर भाव पूर्वक ग्रहण करूंगी। नित्य नियमित मधुर, आनंद देने वाले संगीत, मंत्र, श्लोक, आयतें, शब्द, कीर्तन, प्रेरणाप्रद मधुर गीत आदि का गायन या श्रवण करूंगी। मैं दिन भर अच्छे गुणों, अच्छे लोगों, अच्छी प्रवृत्तियों तथा अच्छे विचारों की ही चर्चा करूंगी। सदा प्रसन्न रहूंगी। अच्छे दिनों को याद करूंगी। घर के वातावरण को सुंदर, प्राकृतिक एवं प्रेरक चित्रों द्वारा स्वस्थ एवं सकारात्मक बनाए रखूंगी। सबके प्रति निर्मल भाव रखूंगी। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, हठवादिता, रूठना, प्रतिशोध, आवेशग्रस्तता, नकारात्मक चिंतन आदि मनोविकारों से बचूंगी। सबके साथ स्नेह एवं सद्भाव बढ़ाने की साधना करूंगी। घर में सेवा भावना, सहयोग एवं सहकार भरा वातावरण बनाऊंगी। दूसरों की शिकायतों में समय और शक्ति न गंवाकर धैर्य पूर्वक भावी संतान के उज्जवल भविष्य हेतु उसे श्रेष्ठ संस्कार देने का प्रयास करूंगी। अपने गर्भस्थ शिशु से सकारात्मक एवं भावपूर्ण बातें करती रहूंगी। टीवी में अच्छे धारावाहिक ही देखूंगी। सत्संग द्वारा अच्छे विचार सुनूंगी। सकारात्मक सोच एवं महापुरुषों के जीवन प्रसंग आदि मानवीय मूल्यों को विकसित करने वाला साहित्य ही पढ़ूंगी। डरावने तथा उत्तेजना वाले सिनेमा, धारावाहिक एवं साहित्य से बचूंगी। पति एवं परिवारजनों द्वारा लिए जाने वाले संकल्प। हम गर्भस्थ शिशु को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर भावी माता के माध्यम से स्वस्थ, सुखमय, प्रसन्न आध्यात्मिक वातावरण एवं समुचित व्यवस्था बनाकर उसके स्वागत की तैयारी करेंगे। गर्भ पूज्य है, अतः अपने स्वभाव तथा परस्पर द्वेष, बैर भुलाकर घर में शालीनता का वातावरण बनाएंगे। गर्भ पर अभाव, नशा सेवन और कुसंस्कारों की छाया नहीं पड़ने देंगे। स्वाध्याय एवं सत्संग का वातावरण बनाएंगे। घर में क्रोध, तनाव, तेज आवाज में गाली गलौज, कलह, क्लेश आदि का वातावरण नहीं बनाएंगे। हम भावी माँ के उचित आहार विहार, आचार विचार एवं साधन सुविधा की समुचित व्यवस्था करेंगे। हम गर्भिणी की उचित आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। वह क्या खाना चाहती है और कैसा व्यवहार चाहती है, यदि उचित है तो समझकर पूरा करेंगे।